नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट से कई अहम विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। इसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का फोकस अधूरी योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर रहेगा। आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक लैब और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था कर रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना और रोजगार योग्य बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आयुष ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी से जुड़ी सेवाएं मिल सकेंगी। ऑनलाइन परामर्श, इलाज की जानकारी और नजदीकी केंद्रों का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में डीएलएड प्रशिक्षु 27 जनवरी से निपुण विद्यालयों का आकलन करेंगे। इस दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और सुधार को बढ़ावा मिल सके। महाराजगंज जिले में स्कूलों की लापरवाही से 2.25 लाख बच्चों की अपार आईडी अटक गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालयों को अल्टीमेटम जारी किया है। समय पर डाटा अपडेट न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूपी की एक विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के आंकड़ों के साथ चेतावनी दी है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर वोट की अहमियत है। लखनऊ में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। करीब 430 बसों से 21,000 लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा, ट्रैफिक और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। यूपी पुलिस की एक अनोखी पहल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पुलिस ने एक डकैत के चर्चित डायलॉग का इस्तेमाल कर रीलबाजों को कानून का पाठ पढ़ाया। इस क्रिएटिव वीडियो के जरिए युवाओं को अपराध से दूर रहने और कानून का सम्मान करने का संदेश दिया गया। जी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की। बैठक में कानून के प्रभाव, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर को लेकर विचार विमर्श हुआ। जल्द ही इस पर आगे की रणनीति तय की जा सकती है। प्रदेश में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घना कोहरा, शीतलहर और कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। कई शहरों में दृश्यता बेहद कम रहने से यातायात प्रभावित हो सकता है। यूपी में पिछले कई दिनों से धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं के चलते लोग कंपने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों तक राहत न मिलने की संभावना जताई है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। एक सरकारी स्कूल में 1000 छात्रों के नामांकन का दावा किया गया, लेकिन निरीक्षण के दौरान केवल 50 बच्चे ही उपस्थित मिले। इस मामले ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। डायलिसिस सुविधा की कमी से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में करीब 80 मरीज वेटिंग में हैं। समय पर इलाज न मिलने से मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की जा रही है। मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने शव को 10 घंटे तक दरवाजे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के कारण मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने ठौरी मोड़ पर सड़क जाम कर दिया। करीब 5 घंटे तक धरना चलता रहा, जिससे यातायात बाधित हुआ। बच्चों और अभिभावकों का आरोप है कि संबंधित मामले में प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, इसलिए वे मजबूर होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में एक युवक को कुत्ते ने काट लिया, जिसके 14 घंटे बाद ही रेबीज के लक्षण दिखने लगे। युवक की हालत बिगड़ने पर उसने परिजनों पर हमला करने की कोशिश की। समय पर इलाज न मिलने को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मैरिज करने वाले पति पत्नी की बाथरूम में संदिग्ध हालत में लाश मिली। शुरुआती जांच में गैस गीजर से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।
माघ मेले के मद्देनजर रेलवे 1 जनवरी से रिंग रेल सेवा शुरू करेगा। इससे श्रद्धालुओं को संगम और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन और यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। भीषण ठंड को देखते हुए प्रदेश के 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है। प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है ताकि ठंड से किसी तरह की परेशानी न हो। योगी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट से कई अहम विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। इसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का फोकस अधूरी योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर रहेगा। अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक लैब और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था कर रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना और रोजगार योग्य बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आयुष ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी से जुड़ी सेवाएं मिल सकेंगी। ऑनलाइन परामर्श, इलाज की जानकारी और नजदीकी केंद्रों का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में डीएलएड प्रशिक्षु 27 जनवरी से निपुण विद्यालयों का आकलन करेंगे। इस दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और सुधार को बढ़ावा मिल सके। महाराजगंज जिले में स्कूलों की लापरवाही से 2.25 लाख बच्चों की अपार आईडी अटक गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालयों को अल्टीमेटम जारी किया है। समय पर डाटा अपडेट न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यूपी की एक विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के आंकड़ों के साथ चेतावनी दी है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर वोट की अहमियत है। लखनऊ में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। करीब 430 बसों से 21,000 लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा, ट्रैफिक और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। पुलिस की एक अनोखी पहल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पुलिस ने एक डकैत के चर्चित डायलॉग का इस्तेमाल कर रीलबाजों को कानून का पाठ पढ़ाया। इस क्रिएटिव वीडियो के जरिए युवाओं को अपराध से दूर रहने और कानून का सम्मान करने का संदेश दिया गया। जी राम जी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की। बैठक में कानून के प्रभाव, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर को लेकर विचार विमर्श हुआ। जल्द ही इस पर आगे की रणनीति तय की जा सकती। प्रदेश में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घना कोहरा, शीतलहर और कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। कई शहरों में दृश्यता बेहद कम रहने से यातायात प्रभावित हो सकता है। यूपी में पिछले कई दिनों से धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं के चलते लोग कंपने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों तक राहत न मिलने की संभावना जताई है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक सरकारी स्कूल में 1000 छात्रों के नामांकन का दावा किया गया, लेकिन निरीक्षण के दौरान केवल 50 बच्चे ही उपस्थित मिले। इस मामले ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। डायलिसिस सुविधा की कमी से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में करीब 80 मरीज वेटिंग में हैं। समय पर इलाज न मिलने से मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की जा रही है। एक मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने शव को 10 घंटे तक दरवाजे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के कारण मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने ठौरी मोड़ पर सड़क जाम कर दिया। करीब 5 घंटे तक धरना चलता रहा, जिससे यातायात बाधित हुआ। बच्चों और अभिभावकों का आरोप है कि संबंधित मामले में प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, इसलिए वे मजबूर होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में एक युवक को कुत्ते ने काट लिया, जिसके 14 घंटे बाद ही रेबीज के लक्षण दिखने लगे। युवक की हालत बिगड़ने पर उसने परिजनों पर हमला करने की कोशिश की। समय पर इलाज न मिलने को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
लव मैरिज करने वाले पति पत्नी की बाथरूम में संदिग्ध हालत में लाश मिली। शुरुआती जांच में गैस गीजर से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। माघ मेले के मद्देनजर रेलवे 1 जनवरी से रिंग रेल सेवा शुरू करेगा। इससे श्रद्धालुओं को संगम और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन और यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। भीषण ठंड को देखते हुए प्रदेश के 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है। प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है ताकि ठंड से किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार का दावा है कि साल 2026 यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा साल साबित होगा। करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां निकलने की तैयारी है। इसमें अलग अलग विभागों के साथ बैंक ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों की भर्तियां भी शामिल रहेंगी। गाजीपुर में शासकीय धन के दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर बदमाशों ने रंगदारी की मांग की और दुकानदार को धमकाया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। एक ढाबे में दही के अंदर मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। खाद्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 साल की एक बच्ची के सिर से अचानक खून निकलने लगा, जिससे परिवार घबरा गया। अस्पताल में सीटी स्कैन कराने पर रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। बच्ची का इलाज चल रहा है और हालत पर नजर रखी जा रही है। एक सरकारी अस्पताल में 7 डॉक्टर तैनात होने के बावजूद ओपीडी खाली पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुविधाओं की कमी और अव्यवस्था के कारण वे इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जानकारी है कि दूसरे चरण में उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्द ही परीक्षा की तारीख और केंद्रों की घोषणा की जाएगी। वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सर की समय सीमा तीसरी बार बढ़ सकती है। यूपी में करीब 2.95 करोड़ वोटर ऐसे पाए गए हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लीकेट सूची में दर्ज हैं। लखनऊ में ठंड इतनी ज्यादा है कि दिन में भी रात जैसा माहौल महसूस हो रहा है। तापमान 15.5 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठिठुरन कम होने का नाम नहीं ले रही। यूपी में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे में अत्यधिक घना कोहरा छा सकता है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण विसंगति सामने आने के बाद योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पूरी भर्ती प्रक्रिया की दोबारा जांच कराई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई है। इसका असर रेल और फ्लाइट संचालन पर भी पड़ सकता है। जरूरी काम होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन शीत दिवस दर्ज किया गया है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को काफी परेशानी हुई और कई लोगों को अपनी यात्रा टालनी पड़ी। अलीगढ़ में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक हो गया। पहले जमकर मारपीट हुई और इसके बाद करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। रामपुर में एक महिला पुलिसकर्मी, जिन्हें लोग स्कूल वाली दीदी कहते हैं, काफी चर्चा में हैं। उन्होंने 17 गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया और पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उनके इस काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। लखनऊ में भाजपा के एक पार्षद को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में जरूरी जानकारी छिपाई थी। इसके बाद सपा के ललित तिवारी को पार्षद घोषित किया गया। वाराणसी में एक कारोबारी द्वारा 1 लाख से ज्यादा कफ सिरप की शीशियां मंगाने का मामला सामने आया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता था। अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। कानपुर में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक युवक डंपर के नीचे फंस गया और करीब 70 मीटर तक घिसटता चला गया। हादसा इतना भयावह था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो गया है। बिना नक्शा पास कराए बनी इमारतों और अवैध प्लैटिंग पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी।